स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, एल्डिहाइड कीटोन में हमने प्रिपरेशंस अब तक कर चुके हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन प्रॉपर्टी को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूंगा कि अल्फा प्रोटोन क्या होता है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना, अल्फा प्रोटोन बोले या फिर हम बोले अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अल्फा प्रोटोन या फिर अल्फा हाइड्रोजन। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो H प्लस आयन होता है, राइट, जो H प्लस आयन होता है उसको प्रोटॉन बोला जाता है। और क्वेश्चन यही है वाई वी कॉल्ड H प्लस आयन अ प्रोटॉन। H प्लस आयन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं, इसका जवाब आप जल्दी से हमको कमेंट सेक्शन में दीजिए कि H प्लस आयन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं। क्योंकि हमने ये कभी ना कभी किसी ना किसी टॉपिक पे जरूर बताया हुआ है कि H प्लस आयन को हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं। अल्फा प्रोटॉन या अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा प्रोटॉन एसिडिक होता है। और यहीं पर हम एक और फिनोमेना को एक्सप्लेन करने वाले हैं, टोटोमराइज्म। ठीक है, आइसोमराइज्म आप सबने पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमराइज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमराइज्म, उसमें चेन आइसोमराइज्म, फंक्शनल आइसोमराइज्म है ना, बहुत तरीके का मेटामराइज्म, और एक टॉपिक होता था टोटोमराइज्म, उसको भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि अल्फा प्रोटॉन क्या होता है। तो जैसे कोई एल्डिहाइड या कीटोन, जैसे हमने ये एक एल्डिहाइड लिया, राइट, अगर मैं आपसे इसका नाम पूछूं तो आप इसका नाम मुझे आसानी से बता देंगे। इसका नाम होना चाहिए प्रोपेनल, 3 कार्बन है, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी प्रोपेनल। तो ये है हमारा मेन कार्बन जिस पर ग्रुप लगा हुआ है। इसके जस्ट जो एडजेसेंट कार्बन होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, इस कार्बन को हम कहेंगे बीटा कार्बन, इसके आगे कोई और होता तो उसको हम कहते गामा, डेल्टा, इस तरह से आगे चले गए। ओके, जो मेन ग्रुप है उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन हाइड्रोजन को कहते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन या फिर अल्फा प्रोटॉन। ओके, आंसर जरूर दीजिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन को अल्फा प्रोटॉन या H प्लस आयन को अल्फा प्रोटॉन क्यों बोला जाता है। तो जरा सोच के बताइए कि यहाँ पर कितने अल्फा प्रोटॉन है। यहाँ पर 2 अल्फा प्रोटॉन है, एक ये वाला और एक ये वाला। जस्ट वी हैव अ कीटोन। अगर हमारे पास में कीटोन होता, मान लीजिए ये वाला एक कीटोन है और एक ये वाला कीटोन है, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं। यहाँ पर अगर आप में से इसका नाम पूछें, इसका नाम क्या होगा भाई, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन ऑन, ब्यूटेन टू ऑन भी बोल सकते हो। तो ये है हमारा कार्बन जिस पर ग्रुप लगा हुआ है, उसके जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन होगा उसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन होगा। इसके बाद अगर कोई होता तो उसको हम गामा, डेल्टा। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने अल्फा H से 2 अल्फा H, और यहाँ पर कितने अल्फा H है, 5 अल्फा H। तो सबसे पहले तो यही बात ध्यान रखो कि सर अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, कि जो कार्बन होता है जिस पर एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है उसका जो एडजेसेंट कार्बन होगा उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उनको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक। अब हम ये कह रहे हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो सर क्यों होता है एसिडिक, जरा ये बताइए। और अल्फा ही क्यों होता है एसिडिक, अगर एसिडिक अल्फा है तो बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है। तो व्हाई द अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो इसका मतलब वो क्या है, वो पानी के साथ में रिएक्शन करेगा, सॉरी बेस के साथ में रिएक्शन करेगा। भाई एसिड है तो एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से H प्लस, ठीक है, यहाँ से H प्लस की फॉर्म में आउट होगा। प्लस का मतलब क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल रहे हैं, राइट। सिंगल बॉन्ड का मतलब सब लोग समझते हो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और H प्लस की फॉर्म में जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन अपना भी कार्बन को देकर जा रहा है। और तो क्या बन गया, वो H और OH मिलकर क्या बन जाना चाहिए था, वाटर मॉलिक्यूल बन जाना चाहिए। बचा क्या, हम CH3, यहाँ पर एक H बचा है, इस कार्बन पर माइनस चार्ज। या तो आप लोन पेयर दिखाएंगे
या फिर आप माइनस चार्ज दिखाएंगे या फिर आप दोनों दिखा सकते हो या एक चीज भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर क्या दिखा रखा है, माइनस चार्ज दिखा रखा है, क्योंकि इस कार्बन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में, OH के साथ में मिलकर पानी बन गया। बाकी का क्या बचा, C डबल बॉन्ड O H। अब यहाँ पर क्या बन गया, एक कार्बो एनाइन। क्या बन गया, कार्बो एनाइन। अब जरा सोचो, अगर ये कार्बो एनाइन है तो डेफिनेटली ये बनेगा, और अगर ये कार्बो एनाइन स्टेबल नहीं तो डेफिनेटली, और अगर ऐसा है तो अल्फा प्रोटॉन एसिडिक होगा, और अगर ऐसा नहीं तो जरा सोचो, क्या यहाँ पर किसी तरह का कॉन्जुगेशन है या नहीं है ना। रेजोनेंस की बात को बहुत अच्छे से ध्यान पता होना चाहिए। ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था तभी बताया था कि भाई रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा सिंगल चैप्टर नहीं होगा जहां पर हम रेजोनेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। तो क्या यहाँ पर रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन आ रहा है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ठीक है, CH3 इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज। ठीक है, बात में आ गई या नहीं आ गई, मतलब ये दोनों स्थिति आपस में क्या होते रहेंगे, इंटर कन्वर्टेबल होते ही रहेंगे। चलो इसको हम यहाँ ना बनाकर यहाँ बनाते, ठीक, इस वाली स्थिति को यहाँ पर ना बनाकर यहाँ पर बनाकर, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते रहेंगे, और यही है टॉटोमराइजर। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये एक सिंगल कंपाउंड एक फॉर्म में एग्जिस्ट ना होकर कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है। अब जरा सोचो कि सर ये काम अल्फा से हुआ है तो क्या ये काम बीटा से भी होगा, चेक करते हैं। अगर यहाँ से बीटा से आपने H प्लस निकाला होता तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होता, राइट, ये एज इट इज। तो जरा सोच लो, क्या ये आयन स्टेबल है, तो हम कह रहे हैं कि ये आयन स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन कोई पॉसिबल नहीं हो पा रही है। देख लीजिए, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो आ ही नहीं रहा है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज नहीं आया, तो ये आयन स्टेबल नहीं होगा। तो आप समझ गए कि सर जो H प्लस है वो कहाँ से निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ अल्फा कार्बन से ही निकलेगा। अल्फा प्रोटॉन ही कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में। क्यों होता है एसिडिक नेचर में, क्योंकि सर अल्फा प्रोटॉन से जब H प्लस निकलेगा तो एक कार्बो एनायन बनेगा, और वो कार्बो एनायन स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल होता है, राइट। अब मान लीजिए अगर ये H प्लस हम इसको वापस दे रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, H प्लस इसको वापस दे रहे हैं, तो H प्लस वापस दे रहे हैं तो इस पे भी जा सकता है H प्लस, और इस पर भी जा सकता है, दोनों में से किसी पर भी जा सकता है। अगर इस पर H प्लस गया, ठीक है, तो जो हमारा मेन कंपाउंड था वही हमको दिखाई देगा, एल्डिहाइड था। और अगर H प्लस इस पे गया है, ठीक है, अगर H प्लस इस पे दिया गया है तब हमको क्या दिखाई देगा, एक तीन ऑल दिखाई देगा। ठीक है, तीन ऑल के मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है, एल्कोहल ग्रुप भी है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट तीन ऑल। अगर इसका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 2 3 ड्रॉप 1 इन 1 ऑल, राइट। इसीलिए हमने क्या बोला, ड्रॉप 1 इन 1 ऑल, या शॉर्ट में इसको इन ऑल बोल सकते हो। तो जो एल्डिहाइड था, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास में क्या था, एल्डिहाइड प्रोपेनल था। हम बाजार गए, बाजार में हमने बोला कि प्रोपेनल दे दीजिए, तो हम उसमें सिर्फ प्रोपेनल नहीं होगा, उसमें प्रोपेनल और एक इन ऑल का मिक्सचर में। याद रखिएगा, कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन आप लेके आ रहे हो तो वो 100% प्योर नहीं होगा, उसमें दोनों चीजें होंगी, एल्डिहाइड भी होगा और एक इन ऑल भी होगा। हाँ, वो बात अलग है, इसका जो परसेंट होता है वो बहुत कम होता है, सिर्फ 2 से 3% करीब होता है। 98 to 97% आपको एल्डिहाइड या कीटोन ही मिलता है, लेकिन होता है, हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी होता हो, 1 से 2% तक होता हो, लेकिन परसेंटेज इसका कम रहता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है।
तो अगर आप बाजार से एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी लेके आए हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसमें अल्फा प्रोटॉन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा कोई एल्डिहाइड है जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, राइट, या फिर बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, तो आप देखोगे इनके पास में, इसमें तो सर अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होने का पॉसिबल ही नहीं होगा। यहाँ पर भी इस वाले कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि चारों वैलेंस पीस पर कार्बन ही लगे हुए हैं, तो इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एकदम 100% प्योर एग्जिस्ट, प्योर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनके पास में अल्फा प्रोटॉन होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ किस फॉर्म में मिलेंगे, कीनॉल की फॉर्म में भी मिलेंगे। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कीटो इनऑल आइसोमराइज्म। एक नाम और लिख दिया हमने इसको, क्या बोलते हैं, कीटो इनऑल आइसोमराइज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि सर कीटो इनऑल आइसोमराइज्म क्या होता है, टोटोमराइज्म क्या होता है। तो ध्यान रखो कि सर ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे कीटोन जिनके पास में अल्फा प्रोटॉन होता है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्म में, दूसरा एक इनऑल की फॉर्म में। इसी को हम बोलते हैं टोटोमराइज्म या फिर कीटो इनऑल आइसोमराइज्म या फिर एल्डो इनऑल आइसोमराइज्म। ये हमने एल्डिहाइड ले रखा है तो इसको एल्डो इनऑल बोलेंगे। अगर कीटोन ले रखा होता हमने इसकी जगह पर, जैसे मान लीजिए अगर हम एक कीटोन लेके एग्जाम्पल बनाए, ठीक है, अगर एक कीटोन लेके एग्जाम्पल बनाना हो हमको तो कैसे बनाएंगे, चलो एसीटोन से काम करते हैं। ठीक है, इसके पास में ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो किसके साथ में रिएक्शन कराना है, बेस के साथ में रिएक्शन कराना है, एक वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा। चाहे तो यहां से आउट कर दीजिए, चाहे आप यहां से आउट कर दीजिए, किसी से भी आउट कर दीजिए। चलिए हम यहां से आउट करते हैं। सी पर माइनस चार्ज, इस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, देन सी डबल बॉन्ड हो, तो इस पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, राइट। अब कॉन्जुगेशन होगा, ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH2 बॉन्ड डबल एंड बॉन्ड सिंगल। इसके बारे में हमने पहले भी आप लोगों को कभी ना कभी डेफिनेटली बताया होगा, है ना, प्रिपरेशन ऑफ, अब नहीं बताया होगा तो आगे जरूर आएगा। अब क्या होगा, ये दोनों तो इंटर कन्वर्टेबल हो गए, H+ अगर वापस आ रहा है पानी से, या इसको हम थोड़ा सा एसिड वगैरह डालेंगे इसमें, तो क्या होगा, अगर H+ यहाँ पर आया तो एल्डिहाइड और ये कीटोन बनेगा, और अगर H+ इस पे आया है तो आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, एक इनऑल बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, कीटो इनऑल आइसोमराइज्म। तो ध्यान रखो कि ये अल्फा प्रोटॉन सर क्या होता है, अल्फा प्रोटॉन एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि सर अल्फा प्रोटॉन जब आउट होगा H+ की फॉर्म में, आफ्टर लूजिंग H+ आयन द कार्बो एनायन इज फॉर्म्ड एंड दैट कार्बो एनायन इज स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। That's why I can say alpha proton is acidic in nature. सर बीटा क्यों नहीं होता, गामा क्यों नहीं होता, आफ्टर लूजिंग H+ आयन फ्रॉम बीटा पोजीशन और गामा पोजीशन कार्बो एनायन इज फॉर्म, दैट कार्बो एनायन इज नॉट स्टेबल, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी फॉर्म। जब स्टेबल नहीं है तो बनेगा भी नहीं। ओके, तो ये बात हो गई। इसमें एक और स्पेशल केस है, ठीक है। अभी हमने क्या बताया कि जो इनऑल बनता है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, इसका परसेंट बहुत कम होता है, 1% या 2% कुछ ऐसा होता है। लेकिन एक ऐसा केस है इथाइल एसीटो एसीटेट, वहां पर क्या होता है कि जो इनऑल बनता है उसका परसेंटेज काफी सारा होता है। पहले इसको सबको राइट करो, फिर हम बताते हैं आप लोगों को एक स्पेशल एग्जाम्पल। एक कंपाउंड ऐसा होता है जहां पर जो इनऑल बना है उसका परसेंट काफी अच्छी खासी अमाउंट में होता है, और इस कंपाउंड का नाम है इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, इथाइल एसीटो एसीटेट, इसका नाम भी लिख सकते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। थोड़ा ध्यान रखने वाला है ना, फॉर्मूला भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस है सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्रोटॉन को समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि जो अल्फा प्रोटॉन होता है एसिडिक होता है,
जिसकी वजह से आप लोगों को कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन जिनके पास में अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक एल्डिहाइड कीटोन में, दूसरा एक इनऑल में। तो यहाँ से अगर जब आप यहाँ पर आप देखो, इसको देखोगे तो इसके लिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इसके लिए ये अल्फा कार्बन है। तो जरा सोचो और समझो और बताओ कि जब मैं इसको बेस के साथ में रिएक्शन करूंगा तो वाटर तो आउट होना है, ये तो बात सही है। तो सर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलना चाहिए या अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलना चाहिए, क्या आप लोग थोड़ा सोचोगे? देखो हम बताते हैं, यहाँ से निकलोगे तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, कॉन्जुगेशन यहाँ पर बनता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। लेकिन अगर आप यहाँ से निकालोगे अल्फा प्रोटॉन को तो कॉन्जुगेशन दो जगह बनेगा, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। कैसे होगा? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर भी कॉन्जुगेशन, इधर भी कॉन्जुगेशन होगा। जानते हो स्टेबिलिटी का रीजन, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। तो H प्लस कहाँ से निकालोगे आप? यहाँ से निकालोगे। तो यहाँ से H प्लस निकल गया, वाटर निकल गया, और क्या बनता हुआ दिखाई देगा? C डबल बॉन्ड हो, TH माइनस चार्ज, ओके, O C2H5। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी, एक बार H प्लस, अगर हम H प्लस देंगे यहां पर, इसको इधर शिफ्ट किया हमने, कॉन्जुगेशन इधर दिखाया है, तो CH3 CO नेगेटिव, राइट, ये बॉन्ड डबल होना चाहिए, CO O C2H5। अगर हम इन डबल बॉन्ड यहां बनाएंगे तब क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? CH3 C डबल बॉन्ड O, TH डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, O C2H5, ठीक है। तो यहाँ पर दो बार रेजोनेंस आ रहा है, एक ये और एक ये, इसलिए हमने यहाँ से, ये भी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन है, बट यहाँ से H प्लस नहीं निकाला हमने। क्यों नहीं निकाला सर? यहाँ से ही क्यों निकाला? उसका रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रही है, और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा बनेगा भी। अब H प्लस अगर यहाँ पर आया है, H प्लस यहाँ पर आया है, तब क्या बनता हुआ दिखाई देगा? CH3 COH डबल बॉन्ड, TH CO O C2H5 बन गया एक इन ऑल, क्योंकि इन भी है ऑल भी है, दैट्स व्हाई इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? इन ऑल, राइट। ऐसे ही अगर H प्लस यहाँ पर आया होता तब आपको क्या कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देता है? एक इन ऑल तो बनेगा, लेकिन इस बार जो इन ऑल बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है, इस बार जो इनॉल बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो आप चाहे इस वाले इनॉल को देखो, चाहे इस वाले इनॉल को देखो, अभी तक हमने ये कहा है कि जो इनॉल बनता है उसका जो परसेंट होता है वो 1% या 2% या 3% होता है, काफी कम परसेंटेज में होता है, लेकिन इसका परसेंट काफी अच्छा खासा होता है, लगभग 30%। अगर इथाइल एसीटो एसीटेट का मॉलिक्यूल है आपके पास तो उसमें 30% ये होंगे और बाकी 70% इथाइल एसीटो एसीटेट होगा। तो सर ऐसा क्यों? अभी तक इनऑल जो बनता था उसकी परसेंट 1 या 2% होती थी, लेकिन इसका परसेंट इतना ज्यादा क्यों है? तो इसका रीजन भी है। जब आप इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा देखोगे ध्यान से, जरूरी नहीं है कि कंपाउंड हमेशा कैसा हो, स्ट्रेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। ये कार्बन, इसे डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O O C2H5, राइट, इस तरह से बनाया जा सकता है। अब आप सोचो कि सर इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन है, हम सब लोग समझते हो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में होगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ में होगा, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और ये हाइड्रोजन कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा ही होगा डेफिनेटली, इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे रखेगा अपनी तरफ। तो सोचो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा? एक अट्रैक्शन फोर्स बन गया। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो याद रखो, जिस इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक एक्स्ट्रा फोर्स बन गया है ना, और जब किसी कंपाउंड में एक्स्ट्रा फोर्स बन गया तो भाई डेफिनेटली ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तब बनेगा भी ज्यादा। इसीलिए हमने कहा कि इथाइल एसीटो एसीटेट में जो इन ऑल बनता है वो ज्यादा बनता है, लगभग 30% के आसपास बनता है। उसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन
बॉन्डिंग, क्योंकि जो कंपाउंड बना है इनऑल उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पीछे जो कंपाउंड बने थे इनऑल उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, इसीलिए वो सर 1% या 2% में मिल रहे थे। लेकिन एथाइल एसीटोएसीटेट में जो कंपाउंड बना है, जो इनऑल बना है, उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पर भी हो गया, इसको भी आप इस तरह से आप बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। चलो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, है ना। CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C O H O C2H5। तो यहाँ भी देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक्स्ट्रा फोर्स बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इनऑल बना है उसका जो परसेंट होगा वो काफी सारा होगा। तो ये बात समझ गए कि सर अल्फा प्रोटॉन क्या होता है, अल्फा प्रोटॉन क्या होता है, अल्फा प्रोटॉन एसिडिक क्यों होता है, अल्फा प्रोटॉन ही क्यों एसिडिक होता है, बीटा क्यों नहीं होता, गामा क्यों नहीं होता। और सर कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन जिसमें अल्फा कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन है, वो आपको दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। एक एल्डिहाइड कीटोन अगर है तो दूसरा एक इनऑल की फॉर्म में, इसी को हम बोलते हैं कीटो इनऑल आइसोमराइजम या फिर एल्डो इनऑल आइसोमराइजम या फिर टॉटोमराइजम। ये सेट क्लियर। अब आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे सर एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। उसको समझने के लिए ये सब चीजों को समझना बहुत जरूरी था कि जो अल्फा प्रोटॉन होता है वो एसिडिक क्यों होता है। ठीक है, तो बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन।